उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है। हम सुनते थे गुजरात के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। हम सुनते थे दलितों पर जुल्म हो रहा था। हम सुनते थे आदिवासियों पर जुल्म हो रहा था। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ऐसे कई सारे स्टेट में मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया में हमारे तेलंगाना की नंबर 1 पुलिस कहते हैं, जिनसे मेरी मुराद तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से आपसे ये मैं मुतालबा करता हूँ कि इमीडिएटली उन मेदक की पुलिस, उस एसआई पी राजेश और वो 2 कांस्टेबल प्रशांत और पवन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो लोगों को अरेस्ट किया जाए, उन लोगों को सस्पेंड किया जाए। ये हमारी डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम इशू पे बात करने के लिए आप लोगों के दरमियान में आया हूँ। मैं समझता था कि तेलंगाना पुलिस एक बहुत ही अच्छी सेकुलरिज्म की पूरे हिंदुस्तान में मिसाल देती है, लेकिन अफसोसनाक वाक़या 29 जनवरी को पेश आया। यानी कि 29 जनवरी नेक्स्ट महीने में मेदक पुलिस मोहम्मद खदीर को हुसैनी आलम में, जहां पर हुसैनी आलम में मोहम्मद खदीर 5 साल से रहते थे, कुछ होटल वगैरह में काम करते थे, वहां पर रहते थे अपना रोजी रोटी के लिए। तो मेदक पुलिस एक चोरी के इल्ज़ाम में मेदक एसआई पी राजेश और 2 कांस्टेबल प्रशांत और पवन विदाउट इंटीमेशन हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में बगैर इंटीमेशन लिए के मोहम्मद खदीर जो 35 साल नौजवान है उसको अरेस्ट कर मेदक लेकर जाती है। किस बुनियाद पर? एक चोरी के इल्ज़ाम में, डाउट पर, एक शक की बुनियाद पर मेदक के अंदर लेकर जाते हैं। वहां पर मोहम्मद खदीर को 3rd डिग्री कस्टडी लेते हैं और 5 डेज अंदर रखते हैं। रखकर इलीगल कस्टडी, यूं कहूँ कि बेइंतहा मारते हैं। 29 जनवरी 2023 को अरेस्ट करे, कौन? मेदक पुलिस करी। 5 डेज इलीगल कस्टडी लेते हैं, फिर और 2 डेज हाउस अरेस्ट करते हैं, जहां पर मोहम्मद खदीर की हालत बहुत सख्त, बहुत खस्ता और बहुत ही कमज़ोर हो चुका था पुलिस कस्टडी की वजह से मोहम्मद खदीर। लेकिन अफसोस की बात है, वहाँ के एक सुपरिटेंडेंट जिनका नाम रोशनी प्रिया दर्शन वहाँ के एक सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने इस बात को क्लीन शीट दिए थे कि ऐसी घटना हमारे पास पेश नहीं आई। लेकिन अफसोस की बात है, हम सुनते थे उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है। हम सुनते थे गुजरात के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। हम सुनते थे दलितों पर जुल्म हो रहा था। हम सुनते थे आदिवासियों पर जुल्म हो रहा था। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ऐसे कई सारे स्टेट में मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है। हाल ही में एक वाकया जो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर पेश आया है, 2 नौजवानों को कार के अंदर जिंदा जला दिया गया है। ऐसे वाकया दिन पर दिन पेश आ रहे हैं। हम सुनते थे फला स्टेट में हुआ, लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमारे स्टेट, हमारे डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद से मैं समझता हूँ कि चंद दूरी पर मेदक के अंदर मोहम्मद खदीर को जो इलीगल कस्टडी और जो डाउट की बुनियाद पर मारा गया है, टॉर्चर किया गया है, जिसकी डेथ 16 फरवरी को हुई और 17 फरवरी को पोस्टमार्टम किया गया है। जो रात के अंधेरे में मोहम्मद खदीर का पोस्टमार्टम किया गया और 18 फरवरी को मोहम्मद खदीर की तकफीन हो चुकी है। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस करने की बात है कि तेलंगाना के अंदर ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। लेकिन मैं ये डिमांड करता हूँ तेलंगाना के डीजीपी श्री अंजनी कुमार साहब से कि इस इशू पर, इस मसले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो जो एसआई पी राजेश और 2 कांस्टेबल प्रशांत और पवन, ये लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सारी वजाहत पब्लिक के सामने लाया जाए। मैं तेलंगाना के होम मिनिस्टर, जो एक नंबर 1 पुलिस, जो ऑल ओवर इंडिया में हमारे तेलंगाना की नंबर 1 पुलिस कहते हैं, जिनसे मेरी मुराद तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से आपसे ये मैं मुतालबा करता हूँ कि इमीडिएटली उन मेदक की पुलिस, उस एसआई पी राजेश और वो 2 कांस्टेबल प्रशांत और पवन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो लोगों को अरेस्ट किया जाए, उन लोगों को सस्पेंड किया जाए।